दोस्तों क्या आप जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड कोलेस्ट्रॉल नसों को साफ करता है, दिल को बचाता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। इसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उन्हें हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल। एचडीएल को अक्सर लोग सिर्फ ये पूछते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है गुड कोलेस्ट्रॉल हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल अगर कम है तो एलडीएल अपने आप खतरनाक बन जाता है। यानी सीधे तौर पे कहें एलडीएल की लगाम है एचडीएल, यानी कि एलडीएल बेड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। इसलिए दोस्तों एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। दोस्तों एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका काम होता है नसों में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को उखाड़ के बाहर निकालना, जो लीवर तक पहुंचाना और शरीर को बाहर निकाल देना। सीधे तौर पे एचडीएल का काम है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करना। इसीलिए एचडीएल को सबसे अच्छा कहा जाता है। इसीलिए एचडीएल को शरीर का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, शरीर का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। एचडीएल कितना होना चाहिए स्त्री और पुरुषों में ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों पुरुषों में एचडीएल 40 mg प्रति डेसीलीटर से ऊपर, महिलाओं में 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर, और इसका आदर्श माप क्या माना जाता है 60 मिलीग्राम प्रति डीएल से ज्यादा। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च के आधार पर एचडीएल को बढ़ाने वाले अच्छी चीजों के बारे में। कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमारे रूटीन में जरूर होना चाहिए और एचडीएल को बढ़ाते हैं। दोस्तों पहले तो बात हम कर लेते हैं हेल्दी फैट की। हेल्दी फैट्स जो सबसे जरूरी है, और हेल्दी फैट्स किसमें पाया जाता है दोस्तों, हेल्दी फैट पाया जाता है सरसों के तेल में। तो शुद्ध सरसों का तेल यानी कि आप शुद्ध सरसों का बीज लीजिए और उसे जाकर के देसी मशीन पे निकलवा के खाइए। एक कंपनियों का तेल हमारे लिए अनसेफ है। मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल और देसी गाय का घी, इनमें दोस्तों एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। हेल्दी फैट पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी है। पोषक तत्व की बात करें तो इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। रिसर्च कहती है अगर फैट सही है तो एचडीएल बढ़ाते हैं। फैट पूरी तरह से छोड़ना भी एचडीएल को घटा देता है। ये नहीं है कि हमें पूरी तरह से फैट छोड़ ही देना चाहिए। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच रोज ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज। दूसरा है दोस्तों ओमेगा 3 से भरपूर चीजें, जिसे नेचुरल एचडीएल बूस्टर कहा जाता है। जिन चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है उन चीजों को भी हमें खाना चाहिए, जैसे अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अखरोट, चिया सीड्स, अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड के अलावा EPA, DHA, ALA भी पाया जाता है। रिसर्च की बात करें तो दोस्तों एचडीएल में सुधार करता है,
ट्राइग्लिसराइड कम करता है और दिल में कहीं सूजन है उस सूजन को घटाने में मदद करता है। मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं अलसी के बीज, चिया सीड्स को 1 से 2 अखरोट आप डेली ले सकते हैं। कुछ फाइबर रिच फूड्स जो हमें जरूर लेने चाहिए, जैसे ओट्स हो गया, जौ, दलिया। फल की बात करें तो सेब, नाशपाती, हरी सब्जियां, अमरूद। इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है? सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, बेटा और ग्लूकोन पाया जाता है। रिसर्च कहता है फाइबर एलडीएल कम करता है और एचडीएल को अफकाम को बेहतर बनाता है। तो फाइबर वाली चीजें भी हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नट्स और सीड्स हैं जिन्हें जरूर लेना चाहिए। वो है बादाम, अखरोट, मूंगफली, मूंगफली का दाना। ये सारी चीजें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 पे आता है आंवला, जो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज करता है। अनार, सेब, बेरीज, ग्रीन टी। अगर हम इनके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें पॉलीफेनोल्स पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। जो दोस्तों ये रिसर्च हमारा कहता है ये सारी चीजें हमारे एचडीएल की गुणवत्ता को बेहतर करती हैं, नसों को नुकसान होने से बचाती हैं। दोस्तों फूड से भी ज्यादा कुछ असरदार चीजें हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे रोज कम से कम 30 मिनट का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, यह एचडीएल बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। इसके बाद वहीं बैठ करके कम से कम 30 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम भी करना चाहिए। दोस्तों पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको चलना भी जरूरी है। इसके लिए आपको चलना भी जरूरी है और खाने को सही समय पे खाएं। अगर वजन कम है तो एचडीएल ज्यादा होगा। इसके साथ साथ स्मोकिंग बंद भी करना होगा। सिगरेट एचडीएल को सीधे गिराती है, इस बात का नोट करिए। स्मोकिंग करना बहुत ही खतरनाक है। एचडीएल बढ़ाने में सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है दोस्तों? पूरा फैट छोड़ देना, सिर्फ दवा पर निर्भर रहना, रिफाइंड तेल, चीनी, मैदा और जंक फूड। ये सारी चीजें एचडीएल बढ़ाने में बड़ी गलतियां हैं। जरूरी सावधानी क्या हमें करना चाहिए दोस्तों? अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की दवा ले रहे हैं तो कोई भी बदलाव अपने डॉक्टर से पूछ के करते सकते हैं। एचडीएल गोली से नहीं बढ़ता दोस्तों, एचडीएल बढ़ता है सही फैट, सही खाना और रोज की मूवमेंट से। इसलिए अपने दिनचर्या पे विशेष ध्यान दीजिए। और दोस्तों दिनचर्या की बात करें तो रात का खाना जितना जल्दी खाएंगे और सुबह का खाना सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बाहर की चीजें खाना बंद करिए क्योंकि ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है।